विटामिन की ओवरऑल ग्रोथ के लिए जरूरत होती है। अलग अलग विटामिन का अलग अलग रोल होता है। जैसे 2 फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन ए और विटामिन डी। सो जो भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है उनकी अगर अधिकता भी शरीर में हो जाती है तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। विटामिन डी जो है चूंकि फैट सॉल्युबल है या इजीली जो है यूरिन से बाहर नहीं आता, मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये शरीर में रहता है, और अगर इसकी अधिकता होगी तो भी प्रॉब्लम होती है। तो पहले हम आते हैं कि इसकी जरूरत जो है बोन हेल्थ के अलावा भी कहाँ कहाँ है, जो आपका सवाल था। हाँ, बोन हेल्थ में सबको पता है कि विटामिन डी की बहुत जरूरत होती है, और उसका 2 ही सोर्स हो सकता है, या तो हमें खाने से मिले या जो है नेचुरल जो है मिलता है। मेजॉरिटी जो है पहले में कितना भी मिलेनिन हो यह नहीं होता था, या आज के समय में भी अगर अर्बन रूरल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो अर्बन में जो बहुत ही कम स्टडी है जो जनरलाइज बड़े लेवल पे है, बट वह शो करती है अर्बन में 80 to 90% लोगों में विटामिन डी की डिफिशियंसी है, जो लेवल तय करते हैं। रूरल में करीब 60 से 70%, रूरल में भी अच्छी खासी डेफिशिएंसी है, और वह ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। हम जो है हमारी जो है खेतों में दिन भर काम करते थे, गांव के किसान हमारे ज्यादातर पॉपुलेशन जो है गांव में रहती थी, तो औरत से लेके बच्चों तक सारे लोग खेती और इसमें इन्वॉल्व रहते थे। तो सॉरी यस सर, सन एक्सपोजर जो है काफी लंबे समय तक रहता था। तो जो है क्योंकि मिलेनिन अधिक होने के कारण हमारी त्वचा का रंग थोड़ा सा ज्यादा जो है डार्क मिलेनिन के कारण से होता है, वह उतना एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, वह उतना विटामिन डी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है थोड़ी एक्सपोजर के कारण से जो है। तो इसलिए पहले डिफिशियंसी कम थी। अब जैसे जैसे जो हमारे लाइफ स्टाइल के चेंजेस आए हैं, हम जो है सन एक्सपोजर ऑलमोस्ट न के बराबर हो गया है। ज्यादातर बैठते हैं, ऑफिस आते हैं, आप गाड़ी में बैठते हैं, घर चले जाते हैं। तो इसलिए जो है एक्सपोजर कम होने के कारण से हमारे प्लस ठीक है कुछ जो है नॉन वेज डाइट्स में ज्यादा है, वेज डाइट्स में कम है, बट ऐसा नहीं कि वेज डाइट्स में बिल्कुल नहीं है। विटामिन डी है बट वह सफिशिएंट नहीं हो पाता, तो हमें उसके लिए जो है सब्स्टिट्यूट लेना पड़ता है। डिफिशियंसी अगर होती है, सो बोन हेल्थ के अलावा जो अब लिटरेचर्स आ रहे हैं कि कुछ और भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जिनको हम कहते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया या जितने, उनमें भी जो है विटामिन डी डिफिशियंसी का जो है एक रिलेशन है। अभी कॉजल नहीं कि विटामिन डी डिफिशियंसी हो गई तो आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, बट उन लोगों में पाया गया। अभी तक जो है बहुत लंबी स्टडी ऐसी नहीं मिली है नॉलेज में, मैंने इस पे काफी सर्च भी किया है जिसपे हम ये कह सके कि नहीं यह जो है बिल्कुल ही कॉजल एसोसिएशन है। हम जब कॉजल कहते हैं, जैसे शुरू में हम जब कहते थे कि सिगरेट स्मोकिंग मे काज लंग कैंसर, क्योंकि एक एसोसिएशन मिलता था कि उन लोगों में बिल्कुल लंग कैंसर ज्यादा था। नहीं, एब्सोल्युटली सर, गॉट योर पॉइंट। क्योंकि डॉक्टर जोशी और डॉक्टर राय दोनों ने एक बात बोली है कि बोन हेल्थ में तो ठीक है, इसके लिए पर्याप्त लिटरेचर मौजूद है, लेकिन ये अभी अंडर रिसर्च ही कहा जाएगा कि कॉजल एसोसिएशन दूसरी तरह की चीज़ों के लिए है या नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि विटामिन डी को लेकर बाकी सब चीज़ों के वजह से, क्योंकि हवा ज़्यादा बन गया है, इस वजह से लोग पैनिक में आकर हाई डोज इंजेक्शंस ले लेते हैं और यहीं पे थोड़ी सी गड़बड़ी कर देते हैं। बट बात हुई है ऑल्टरनेटिव्स की, तो दीप्ता जी के पास आऊँगा। दीप्ता जी, ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? अब धूप में जाएं भी तो भी आप जान रही हैं कि मेलेनिन लेवल इंडियंस का में ज़्यादा है स्किन में, तो एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम होता है, और बाकी तो एक्सपोजर हमारा वैसे भी है नहीं। तो फिर विकल्प क्या हैं घर में, आहार में, जो विटामिन डी दें? मैं विटामिन डी के सोर्सेज को 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगी, वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियंस और जो वीगन लोग होते हैं। तो जो वेजिटेरियंस हैं वो मशरूम से ले सकते हैं जो विटामिन डी है, और दूध, दही, मक्खन, सावर क्रीम, घी, बटर में थोड़ा थोड़ा विटामिन डी होता ही है। और जो वीगन्स हैं उनके पास यीस्ट या मशरूम ही रह जाता है, और सनलाइट ऑफ कोर्स। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके पास सोर्सेज ऑफ विटामिन डी ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे मटन, लिवर, किडनी, जो एनिमल मीट की मैं बात कर रही हूँ, एग योक हो गया, हर तरह की जो फिश है, जैसे कातला, रोहू, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, बाहर की बात करूँ तो सालमन, इवन इंडियन सालमन जो है, रावस, आपकी श्रिम्प्स हो गए, स्क्विड हो गए, जो सी कोस्ट, जितना भी सी फूड है उसमें विटामिन डी काफ़ी होता है। पर बात आती है सिर्फ विटामिन डी इनटेक की नहीं, बात आती है एब्जॉर्प्शन की। जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं अपने आप
ओवर द काउंटर मेडिसिन उठा उठा के खा रहे होते हैं। सिर्फ आपको बहुत जरूरी है जानना कि आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस तो नहीं है, आपको कोई बीमारी है, या आप क्रॉन्स डिजीज है, सीलियक है, गट इन्फेक्शंस हैं, आपको कुछ ऐसा इशू है जिसकी वजह से आपका विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, क्या आप कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, वो भी ओवर द काउंटर जाके बिना डॉक्टर की सलाह के। तो ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैग्नीशियम हो गया जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन डी को ट्रांसपोर्ट करने में। तो लोग अपने आप से बाहर से जाके दवाइयां उठाते हैं, डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं, उनको लगता है सप्लीमेंट लेने से मैजिक हो जाएगा। जो एब्जॉर्प्शन नेचुरल फूड की होती है वो सप्लीमेंट्स की नहीं होती है। फूड कम्स फ्रॉम नेचर, इट डजंट कम फ्रॉम बॉटल। एब्सोल्युटली मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली कि आपको अपनी बॉडी के बारे में, उसकी तासीर के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि विटामिन डी की अगर कमी हो रही है तो किस वजह से हो रही है, एब्जॉर्प्शन का इशू है या आपका एक्सपोजर नहीं है। तो उसके हिसाब से आपको बार बार इसीलिए कहते हैं कि डॉक्टरी सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है विटामिन डी को लेकर जितनी जागरूकता फैली है उतनी ही तेज़ी से भ्रांतियाँ भी। कुछ और भ्रांतियों पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए आपकी खबर आपका फ़ायदा। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। भगवंत सिंह मान जी की जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है, इसमें कन्विक्शन रेट इज़ एज हाई एज 81%। व्हाट्सएप चैटबोट एंटी ड्रग हेल्पलाइन जिसका नाम है सेफ पंजाब, भगवंत सिंह मान जी ने इसीलिए लॉन्च करी थी कि लोगों को हमसे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन नशा बेच रहा है, कहाँ बेच रहा है। 457 पे एक्शन भी लिया जा चुका है, जैसे कि रेड करना उनके घर पे या फिर FIR करना। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਨਤ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ। 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम सेफ पंजाब, एंटी ड्रग हेल्पलाइन एंड व्हाट्सएप चैटबॉट। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 97791 00200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ है। पंजाब की अर्थव्यवस्था 9.41% की रफ्तार से बढ़ रही है। इससे कर राजस्व में 12% की बढ़ोतरी हुई। साल 2024-25 में पंजाब की GSDP 8,02,701 करोड़ तक पहुंच जाएगी। पंजाब की इंडस्ट्रियल पॉलिसी से प्रोत्साहित होके यहाँ पर आ रहे हैं। इंडस्ट्री जो है मैनी पिलर्स है जो स्टेट की इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। इन्वेस्ट पंजाब जो है बहुत ज़्यादा एक की प्ले कर रहा है इन द ग्रोथ ऑफ द पंजाब। लुधियाना के अंदर ही पहले हम 1000 वेंडर से डील करते थे, आज हम 3000 वेंडर से डील कर रहे हैं। पंजाब के करदाताओं के लिए टैक्स सिस्टम को आसान बनाते हुए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम भी लॉन्च की गई है, जिसके चलते 164.35 करोड़ रुपए का महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त किया गया है। पंजाब ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਲੰਡਨ, ਪੈਰਿਸ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ।